हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे। और हम आ चुके हैं आप सबों के बीच प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत है उसका पार्ट 3 लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, सिर्फ 5 से 7 मैक्सिमम 10 मिनट तक का वीडियो हो सकता है, क्योंकि जितना कम ड्यूरेशन का वीडियो होगा और जितना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, जितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे ताकि चैप्टर को जब आगे बढ़ाया जाएगा उस समय आराम आराम से किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत को उत्तर तथा दक्षिण में बांटती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार का भाषा प्रचलित हुआ। दक्षिण में द्रविड़, दौ से दक्षिण, दौ से द्रविड़। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सीलियरस। और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में सबसे पहला जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में आता है वेद। वेद को अपौरुषेय भी कहा गया है, इसे श्रुति ग्रंथ भी कहा गया है, इसे संहिता भी कहा गया है। वेदों के संकलनकर्ता की बात करें तो वेद व्यास थे। इसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहते हैं, जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, मंत्र 1 लाख के लगभग है। इसके ज्ञाता को होत्रा कहते हैं। इसकी तुलना ईरानी धर्म ग्रंथ जंदावेस्ता से की गई है। इसका उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया था। गायत्री मंत्र की चर्चा 3रे मंडल में है और हस्तलिखित ऋचाओं का प्रमाण 8वें मंडल में है, जिसे खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता का चर्चा है, जिन्हें जंगल का देवता कहा गया है। समाज कर्म प्रधान है, इसकी चर्चा 9वें मंडल में ही मिलती है। पहली बार शूद्र की चर्चा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। और यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। इसके पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को कहते हैं और इसके ज्ञाता को उदात्री कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, रचना भरत मुनि ने किया है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और पहले हम लोग पढ़े थे इसमें कि जादू, टोना, भूत, पिशाच, जीवाणु विज्ञान, वास्तुशास्त्र, आयुर्विज्ञान, औषधि, इन सबों की चर्चा सबसे पहली बार अथर्ववेद में ही मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया था। वेदों की साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पैपलाद। चूंकि हम लोग इस सब को पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं डिटेल्स में जा रहे हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे जो परमाणविक ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और इसी का स्थान आता है। पहले हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी है। यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, षड्विश और जैमिनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नया टॉपिक है उपनिषद। देखिए, उपनिषद को भारतीय दर्शन का जन्म स्थली कहते हैं। उपनिषद को भारतीय दर्शन का जन्मस्थली कहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए उपनिषद का संबंध किससे है, तो दर्शन से है। इसकी संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन मूलभूत उपनिषद की संख्या 13 बताई गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन मैत्रेयी संहिता में मिलता है और स्त्री को ही पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें?
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। 4 आश्रम का उल्लेख, जीवन के जो 4 फेज होते हैं, इन चारों आश्रम का उल्लेख है जाबलोपनिषद में। और आपको बता दूं एक और फैक्ट कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद, आप इसको लिख सकते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद सबसे बड़ा, बृहद, तो इससे याद रख सकते हैं बृहदारण्यक उपनिषद है। स्मृति ग्रंथ में मनु स्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है और नारद स्मृति की रचना नारद मुनि ने ही किए थे। नारद मुनि। अब बात करते हैं दोस्तों वेदांग एवं सूत्र की। वेदांग की कुल संख्या 6 है। आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं वया, जयो, निशी, कच्छ। इसमें देखिए व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। अब बात करते हैं पुराण की। तो पुराण के जो रचनाकार हैं वो लोमहर्ष हैं और उग्रसर्वा हैं। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा है पुराण के रचनाकार। इनकी संख्या 18 है। और राजाओं की वंशावली, राजाओं की जो वंशावली है ये 5 पुराणों में पाई जाती है, जिसमें मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण है एवं भागवत पुराण है। देखिए गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। वायु ऐसे भी गुप्त रहता है क्योंकि आप वायु को देख नहीं सकते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी है। ऐसे भी विष्णु भगवान मौर्य पंख का धारण करते थे। इन्हीं का तो एक अवतार है कृष्ण भगवान जो मौर्य पंख का धारण करते हैं। तो इसे भी याद रख सकते हैं कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी है। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। देखिए पहले ही मैंने कहा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्वपूर्ण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे का क्लास कल होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखें और कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाएं। और इसका PDF जो है वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग लिंक पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो का भी लिंक मिलेगा। और कुछ ही दिनों में आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी, लुसेंट का ही दूसरे सब्जेक्ट का जो है वो आपको मिलेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।